अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का लेक्चर नंबर 29 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि रिस्पॉन्सिव लेआउट्स क्या होते हैं, एक वेब एप्लीकेशन का रिस्पॉन्सिव लेआउट कैसे बनाया जाता है और रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने में मीडिया क्वेरीज का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें रिस्पॉन्सिव लेआउट की क्यों ज़रूरत पड़ती है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब भी आप एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो एंड यूज़र उस वेब एप्लीकेशन को किसी भी तरह के डिवाइस में ओपन कर सकता है। वो एक डेस्कटॉप मशीन हो सकती है, एक लैपटॉप हो सकता है, या टैबलेट हो सकता है, या फिर मोबाइल डिवाइस भी हो सकती है। अगर आपकी वेब एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के थ्रू बनाई गई हो तो आपकी वेब एप्लीकेशन डिवाइस के हिसाब से लेआउट को एडजस्ट करेगी। यानी कि अगर आपने वेब एप्लीकेशन मोबाइल में ओपन की है तो जो उसका लेआउट होगा वो मोबाइल के हिसाब से एडजस्ट हो रहा होगा। अगर सेम वेब एप्लीकेशन टैबलेट के अंदर ओपन की है तो टैबलेट के लिहाज से लेआउट एडजस्ट होगा। और इसी तरह से अगर आपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर वेब एप्लीकेशन को ओपन किया है तो उसका लेआउट डेस्कटॉप या टैबलेट के लिहाज से एडजस्ट हो रहा होगा। अभी तक हमने ये समझ लिया है कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस क्यों ज़रूरी हैं और इसका क्या फ़ायदा है। अब हम ये देखते हैं कि रिस्पॉन्सिव लेआउट्स कैसे बनाए जाते हैं। रिस्पॉन्सिव लेआउट्स को बनाने के लिए हम मीडिया क्वेरीज यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप एक और डायग्राम देख रहे हैं जिसके अंदर आपके पास तीन तरह के डिवाइसेस हैं। पहली डिवाइस की रेजोल्यूशन 1024 पिक्सल है और इसका मज़्यूम करते हैं ये एक लैपटॉप है। सेकंड डिवाइस की रेजोल्यूशन 768 पिक्सल है और हम इसका ज्यूम कर लेते हैं ये एक टैबलेट है। और थर्ड डिवाइस की रेजोल्यूशन 320 पिक्सल है और हम इसका ज्यूम कर लेते हैं ये एक मोबाइल है। अब अगर सेम वेब एप्लीकेशन है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम वेब एप्लीकेशन लैपटॉप में डिफरेंट तरीके से नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू टैबलेट और मोबाइल। तो इसका मतलब ये कि जो सेम एप्लीकेशन के जो लेआउट है वो टैबलेट में लैपटॉप में डिफरेंट है, टैबलेट में और तरह से नज़र आ रहा है और मोबाइल में और तरह से नज़र आ रहा है। और तरह से मुराद यानी कि ये जो बॉक्सेस डिफरेंट आपके पास आ रहे हैं डिफरेंट कलर्स के, यहाँ पे इनकी हाइट और विड्थ डिफरेंट है, यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ओरिएंटेशन और हाइट और विड्थ डिफरेंट है। अब ये जो सेम वेब एप्लीकेशन है और उसके तीन तरह के लेआउट्स हैं, इसको हमने किस तरह से अचीव किया, किस तरह से रिस्पॉन्सिव बनाया है ताकि ये हर डिवाइस के हिसाब से अपने लेआउट को एडजस्ट करे, इसके लिए हमने मीडिया क्वेरीज को यूज़ किया है। तो मीडिया क्वेरीज का बेसिक पर्पस अब आपको समझ आ गया होगा। मीडिया क्वेरीज बेसिकली रिस्पॉन्सिव लेआउट्स को अचीव करने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब हम प्रैक्टिकल करने के लिए एक सिंपल वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और ये देखते हैं कि मीडिया क्वेरीज किस तरह से लिखी जाती हैं। मीडिया क्वेरीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने पहले एक HTML पेज क्रिएट किया हुआ जिसके अंदर कुछ बेसिक स्टाइल्स और कुछ HTML डिफ़ाइन की हुई है। अब हम सबसे पहले HTML को समझते हैं। बॉडी के टैग में आप देखें तो आपके पास एक H1 टैग यूज़ हुआ है और उसके बाद एक H2 टैग है, फिर उसके बाद एक डिव है जिसकी ID D1 है और उसके बाद एक और डिव है जिसकी ID D2 है। ये मेरे पास HTML है। अब हम CSS में आ जाते हैं। CSS में फर्स्ट जनरल डिव के लिए कुछ स्टाइल्स डिफाइन किए हुए हैं जिसके अंदर बॉर्डर और मार्जिन की प्रॉपर्टीज डिफाइन हुई हुई हैं। फिर D1 के लिए मैंने स्टाइल डिफाइन किया जिसके अंदर बैकग्राउंड कलर ग्रीन है और विड्थ और हाइट 400 पिक्सल है। इसी तरह से D2 के लिए भी स्टाइल डिफाइन हुआ है जिसके अंदर बैकग्राउंड कलर येलो है और विड्थ और हाइट 100 पिक्सल है। अब हम इस पेज की आउटपुट भी देख लेते हैं। आउटपुट में पेज मेरे पास कुछ इस तरह से नज़र आएगा जिसके अंदर इंट्रोडक्शन टू रिस्पॉन्सिव लेआउट्स थ्रू H1 प्रिंट हो रहा है, मीडिया क्वेरीज थ्रू H2 प्रिंट हो रहा है और ये फर्स्ट डिव थी जिसकी हाइट और विड्थ 400 पिक्सल है और ये सेकंड डिव है जिसकी हाइट और विड्थ 100 पिक्सल है। अभी तक जो आपने HTML देखी है इसके अंदर मीडिया क्वेरीज यूज़ नहीं हुई और अगर मीडिया क्वेरीज यूज़ नहीं हुई तो इसका मतलब ये पेज अभी रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे चले जाएं और यहाँ से आपने अगर तो आपको ये व्यू ऐसा नज़र आ रहा है तो आपने यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपको रिस्पॉन्सिव लिखा हुआ आ गया और इसकी रेजोल्यूशन आ रही है। पेज को अगर आप चेंज करें तो आप ये देखेंगे कि आपका जो लेआउट है वो सेम लेआउट यूज़ हो रहा है हर तरह की रेजोल्यूशन के लिए। आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं चेंज और यहाँ से भी देख सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने आईपैड के लिए देखना है तो आईपैड की बेसिकली रेजोल्यूशन होती है 768 बाई 1024। तो आपका पेज आईपैड में इस तरह का नज़र आएगा।
अगर आप आईफोन एक्स में देखना चाहते हैं तो आईफोन एक्स में इस तरह का नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि अभी जो आपका वेब पेज है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है और डिफरेंट डिवाइसेस के हिसाब से लेआउट जो है वो सेम है, चेंज नहीं हो रही है। अब हमने इसी पेज को रिस्पॉन्सिव क्रिएट करना है और रिस्पॉन्सिव बनाना है ताकि जब आप इसकी रेजोल्यूशन को चेंज करें तो आपके पास जो लेआउट हो वो भी चेंज हो रही हो। और इस पर्पज़ के लिए हम मीडिया क्वेरीज को यूज़ करते हैं। तो मीडिया क्वेरीज को यूज़ करने के लिए हम कोड को ओपन कर लेते हैं और स्टाइल के अंदर बेसिक स्टाइल्स डिफ़ाइन होने के बाद आपने मीडिया क्वेरीज को डिफ़ाइन करना है। यानी कि हम यहाँ पे हम मीडिया क्वेरी को डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे @मीडिया और उसके बाद हम फर्स्ट स्टाइल डिफ़ाइन करते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं, फर्स्ट करें हम लिखते हैं मिनिमम विड्थ और हम यहाँ पे लिखते हैं 1200 पिक्सल। अभी मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। और कर्ली ब्रेसेस आपने ऐड करनी है और उसके बाद आपने स्टाइल डिफाइन कर देना है। फर्स्ट ने D1 D2 दोनों के लिए कर लेते हैं। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ स्टाइल और यहाँ पे ले आता हूँ। बैकग्राउंड कलर का हम चेंज नहीं करते हैं, यहाँ पे भी चेंज नहीं करते हैं। विड्थ मैं कर देता हूँ इसकी 90%। ठीक है, हाइट अभी नहीं छेड़ते हैं, सिर्फ विड्थ चेंज करते हैं। और यहाँ पे हम कर देते हैं विड्थ इसकी फर्ज करें 300 पिक्सल, हाइट भी 300 पिक्सल कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने @मीडिया लिखा और उसके बाद मैंने लिखा मिनिमम विड्थ कोलन 1200 पिक्सल। इसका मतलब ये कि D1 D2 के लिए ये स्टाइल कब अप्लाई हो, जब तक हमारे पास रेजोल्यूशन कम से कम 1200 पिक्सल से ज़्यादा होने चाहिए। 1200 पिक्सल या 1200 पिक्सल से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये D1 D2 के ये स्टाइल अप्लाई होंगे। जो ही हम 1200 पिक्सल से कम पे आएंगे तो फिर ये स्टाइल अप्लाई नहीं होना चाहिए। फिर कौन से स्टाइल अप्लाई होंगे, जो कि डिफ़ॉल्ट साइज से, जो कि यहाँ पे हमने ऊपर डिफाइन किए हैं। तो यहाँ पे हमने एक रूल डिफाइन कर लिया @मीडिया के थ्रू और ये रूल ये कह रहा है कि जब तक मिनिमम विड्थ 1200 पिक्सल रहेगी तब तक आपके पास ये स्टाइल अप्लाई होंगे और जब मिनिमम विड्थ 1200 से कम हो जाएगी तो जो डिफ़ॉल्ट साइज हैं स्टाइल हैं वो अप्लाई होंगे, जो कि ये हैं। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद दोबारा से क्रोम में आ जाते हैं और यहाँ पे पेज को मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे भी साइज़ क्या है 1552 यानी 1200 से बड़ा है। तो आपके पास देखें इस बॉक्स की विड्थ जो है 90% है और इसकी विड्थ भी हमने क्या डिफाइन सेट की थी, हमने सेट की है 300 पिक्सल। ठीक है, तो इसकी विड्थ भी 3/300 है। अब हम इसको रिसाइज करते हैं, 15 13 12 पे आ गए हैं और जैसे ही हम 1200 से कम पे जाएंगे तो आप देखिएगा कि दोनों बॉक्सेस की जो साइजेस हैं वो चेंज हो जाएंगे। 1200 तक सेम रहेंगे। अब जैसे ही मैं नीचे आया हूँ तो आप देखें जो इसका डिफ़ॉल्ट साइज था दोनों बॉक्स से वो अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अब मेरा वेब पेज जो है रिस्पॉन्सिव बन गया और ये अपने साइज़ को एडजस्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेजोल्यूशन। तो जैसे 1200 या इससे बड़ा होगा तो पहले डिव की हाइट विड्थ जो है 90% है और इसकी हाइट और विड्थ 300 पिक्सल है। और जैसे ही मैं 1200 से कम जाऊंगा तो मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट साइजेस थे वो अप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरह से आप मीडिया क्वेरीज को यूज़ करते हुए एक वेब एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं और यहाँ पे आके एक और रूल को डिफाइन करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं @मीडिया और उसके बाद हम लिखते हैं मिनिमम विड्थ कोलन 992 पिक्सल और उसके बाद एंड लगाते हैं और उसके बाद लिखते हैं मैक्सिमम विड्थ कोलन 1199 पिक्सल। ठीक है, अब देखें एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हुए मैंने एक रेंज बता दी है कि जो मिनिमम विड्थ हो कम से कम 992 पिक्सल हो एंड मैक्सिमम विड्थ 1199 पिक्सल हो। इस बात का ख्याल रखना है कि ये आपके पास ओवरलैप रूल्स नहीं होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर आपने 1200 पिक्सल लिखा है तो जो नेक्स्ट रूल आप डिफाइन कर रहे हैं वहाँ पर 1200 नहीं होना चाहिए, वहाँ पर 1199 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने इस रेंज के लिए भी D1 D2 डिफाइन कर लेते हैं और यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि विड्थ इसकी 70% हो जाए और इसका भी कम करके हम कर देते हैं 200 पे ले आते हैं और इसका भी 200 कर देते हैं। ठीक है, तो देखें अब मेरे पास एप्लीकेशन में एक और रूल ऐड कर दिया वेब एप्लीकेशन में, जिसके अंदर
फर्स्ट में था मिनिमम विड्थ 1200 पिक्सल और सेकंड में एक रेंज बता दी है जिसमें हम 992 पिक्सल कह रहे हैं और मैक्सिमम विड्थ कह रहे हैं 1199 पिक्सल। अब हम इसको सेव करते हैं और पेज को टेस्ट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगर आपके पास 1200 से कम पे जाएंगे अगर हम, तो आपके पास अब कितने परसेंट पे हम आ गए हैं? अब हम आ गए हैं 70% पे। ठीक है, और 200/200 पे। और जब 9, और ये कब तक ये वाला रूल अप्लाई होगा? जब तक हमारे पास जो है विड्थ होगी 992। लेकिन 994 पे भी आपके पास 70% है पहले बॉक्स की और सेकंड की 200/200। और जैसे ही हम 992 से कम हुए तो जो डिफ़ॉल्ट साइज है वो अप्लाई हो रहा है। अब हम एक और रूल डिफ़ाइन करते हैं। कोड को ओपन करें और कोड में ओपन करने के बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लिखते हैं मिनिमम विड्थ, अब हम लिख देते हैं 768 पिक्सल और मैक्सिमम विड्थ हम लिख देते हैं 991 पिक्सल। ठीक है, और D1 की हाइट मैं फ़िलहाल कर देता हूँ 100%। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ मैंने 100% क्यों किया है। और इसकी भी मैं कर देता हूँ, फ़र्ज़ करें 600/600 के बॉक्स पर आ देते हैं इसको। ठीक है, अब मेरे पास थर्ड रेंज जो मैंने डिफ़ाइन किया है उसमें मिनिमम विड्थ जो है 768 पिक्सल होनी चाहिए और मैक्सिमम विड्थ होनी चाहिए 991 पिक्सल। तो D1 के लिए विड्थ 100% हो जाएगी और D2 के लिए 600/600 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ से इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है, अच्छा जी, स्टार्ट हम करते हैं। जब हम 1200 से अबव थे तो हमारे पास 90% है, इसलिए यहाँ पे कुछ स्पेस एम्प्टी नज़र आ रही है। ठीक है, 1200 से हम नीचे आएंगे तो देखिए मेरे पास 70% पे आ गए हम। अब ये 70% है तो इसका मतलब 30% यहाँ पे हमें स्पेस वाइड नज़र आ रही है। और जब मैं 992 से नीचे जाऊँगा तो आप यहाँ पे देखें 992 से नीचे जब हम जा रहे हैं तो मेरे पास कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? 100% पे आगे बॉक्स भी बड़ा हो गया, यानी कि 992 से नीचे जाने पे मेरे पास 768 और ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी मिनिमम विड्थ 768 पिक्सल से कम होगी तो मेरे पास डिफ़ॉल्ट स्टाइल अप्लाई होना चाहिए जो कि मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं D1 और D2 के लिए। पेज को दोबारा ओपन करते हैं और अब इसकी विड्थ को चेंज करते हैं। विड्थ को चेंज करने के लिए मैं इसको कम करूंगा और यहाँ पे देखें मैं इसको ऐसे से कम कर रहा हूँ। 800 की रेंज में आ गए हैं और हम 775 पर आ गए हैं। और जैसे ही मैंने इसको 768 से कम किया तो आप देखें मेरे पास डिफ़ॉल्ट स्टाइल अप्लाई नहीं हो रहे जो कि होने चाहिए थे, क्योंकि हमने मीडिया क्वेरी में डिफ़ाइन किया था जब मिनिमम विड्थ 768 से कम होगी तो उसके बाद हमने कोई रूल डिफ़ाइन नहीं किया था। यहाँ पे करंटली 760 है और डिफ़ॉल्ट स्टाइल अप्लाई भी नहीं हो रहा। इस मसले को हल करने के लिए मुझे दोबारा से कोड में जाना पड़ेगा। आप दोबारा देखें कि मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल थे वो 768 के बाद अप्लाई होने चाहिए थे लेकिन अप्लाई नहीं हो रहे। ठीक है, अब हम इस मसले को हल करते हैं और इस मसले को हल करने के लिए मैं कोड को ओपन करूँगा और यहाँ पे मुझे एक और टैग ऐड करना पड़ेगा हेड के टैग में, और उसको हम कहते हैं मेटा लिखेंगे। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है नेम एंड नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ व्यू पोर्ट से क्या मुराद है। और उसके बाद कंटेंट इक्वल टू, ठीक है, और इसके अंदर हम लिखेंगे विड्थ। ठीक है, और विड्थ इक्वल टू डिवाइस डैश विड्थ। ठीक है, तो बेसिकली मुझे ये टैग ऐड करना था इन प्रॉपर्टीज़ के साथ। पेज को सेव करें, सेव करने के बाद वेब ब्राउज़र में पेज को ओपन करते हैं और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं और रिफ़्रेश करने के बाद अब हम दोबारा से इसकी विड्थ को कम करते हैं। ठीक है, देखिए मैं ऐसा से कम कर रहा हूँ तो पेज रिस्पॉन्सिव है,
बॉक्सेस के साइज़ चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे 768 से कम करेंगे। तो आप ये देखें, जैसे ही मैंने 768 से कम करूँगा तो इसके साइज़ चेंज हो जाएंगे। और अब हम इसको करके भी देख लेते हैं। ये देखें, जैसे ही मैंने कम किया तो देखें यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है अब अप्लाई हो गए हैं, जो कि पहले अप्लाई नहीं हो रहे थे। तो अब आपने देखा कि व्यू पोर्ट को यूज़ करते हुए हमने इस मसले को हल कर लिया है और हमारे पास जो साइज़ थे वो भी अब चेंज हो रहे हैं। अब हम व्यू पोर्ट को समझते हैं। व्यू पोर्ट से मुराद वेब पेज का वो पार्ट जो कि करंटली विजिबल है डिवाइस के ऊपर, उस पार्ट को हम बेसिकली व्यू पोर्ट कहते हैं। यानी कि मोबाइल डिवाइस के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर वेब पेज का जो पार्ट अभी विजिबल होगा वो एरिया बेसिकली व्यू पोर्ट कहलाता है। क्योंकि मोबाइल डिवाइसेस के जो साइज़ होते हैं वो छोटे होते हैं और उनकी रेजोल्यूशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप या लैपटॉप। तो इसको, पेज को सही तरह से मोबाइल डिवाइस पर डिस्प्ले करने के लिए एक वर्चुअल व्यू पोर्ट यूज़ किया जाता है और जिसका साइज यूजली तौर पर 980 पिक्सल होता है। अब वर्चुअल व्यू पोर्ट का साइज 980 पिक्सल था, जिसकी वजह से आपके पास ये रूल काम नहीं करता जिसमें आपके पास मिनिमम विड्थ 768 पिक्सल थी। क्योंकि आपके पास वर्चुअल व्यू पोर्ट का साइज 980 पिक्सल था तो हमारे पास जो विड्थ यूज़ हो रही थी 980 पिक्सल की ही हो रही थी और इसकी वजह से मेरे पास ये रूल काम नहीं कर रहा था। अब हमने इसको ओवरराइड किया है और ओवरराइड करने के लिए हमने लिखा मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट और कंटेंट इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। इसका मतलब ये कि अब जो विड्थ कंसीडर होगी व्यू पोर्ट के लिए वो बेसिकली वर्चुअल विड्थ कंसीडर नहीं होगी जो कि 980 पिक्सल थी। अब जो विड्थ कंसीडर होगी जो डिवाइस की एक्चुअल विड्थ थी। जब हमने इसको ऐड कर दिया, उसकी विड्थ को सेट कर दिया, तो इसका मतलब ये कि अब आपके पास वर्चुअल विड्थ यूज़ नहीं हो रही होगी और अब एक्चुअल विड्थ थी, तो अब आपके पास ये जो रूल था ये काम करना शुरू हो गया है। तो बेसिकली हम व्यू पोर्ट के प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ये इसकी विड्थ को कंट्रोल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि डिवाइस की जो एक्चुअल विड्थ होनी है वही यूज़ होनी है। तो आज के लेक्चर में हमने मीडिया क्वेरीज को यूज़ करते हुए रिस्पॉन्सिव लेआउट्स को डिज़ाइन करना सीख लिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।